What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राजाराम। तो आल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट started business with cash 1,20,000, purchase a typewriter for cash 8,000 for office use, purchase goods 50,000 for cash, purchase goods for 40,000 on creditors, good costing on 60,000, sold for 80,000 on credit, paid for rent 1,500 and for salaries 2,000, received commission 800, withdraw for private use 5,000 in कैश। तो क्या क्या हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में? हम लोग को दे रखा है, यहाँ लिखेंगे असेस्ड, यहाँ लिखेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कैश प्लस ये कैश दिया है हम लोगों को, टाइपराइटर दिया है, स्टॉक दिया है, और डेब्टर्स दिया है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं टाइपराइटर, स्टॉक प्लस डेब्टर्स। और क्या दिया है? हमारा कैपिटल है और हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्या है? क्रेडिटर्स। तो हमारा कैश कितना है? 1,20,000। यहाँ लिखेंगे 1,20,000। हमारे कैपिटल में भी आएगा 1,20,000। अब क्या है? परचेज द टाइपराइटर फॉर कैश 8,000। फॉर कैश है ना, तो यहाँ 8,000 लिखेंगे और कैश में से भी 8,000 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 1,11,12,000। यहाँ टाइपराइटर, यहाँ 8,000। अभी स्टॉक कुछ दिया नहीं है, अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, तो यहाँ 0 ही लिखेंगे, 0 0। अब यहाँ लिखेंगे 1,20,000। अभी क्रेडिटर पता नहीं, तो 0। अब वो क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 फॉर कैश। तो यहाँ पे 50,000 माइनस होगा और स्टॉक है 50,000। यहाँ 50,000 स्टॉक में लिखेंगे। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करके आएगा 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 0, 1,20,000 प्लस 0। अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है? परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट पर है कितना? 40,000। 40,000 ऑन क्रेडिट है।
तो यहाँ लिखेंगे 40,000, यहाँ क्रेडिटर्स में आ जाएगा हमारा 40,000, यहाँ पे टोटल कर देंगे तो आएगा हमारा यहाँ 62,000 प्लस 8,000 प्लस 90,000 यहाँ पे कितना है 90,000 प्लस 0 प्लस 1,20,000 प्लस 40,000। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, गुड कॉस्टिंग कितनी है 60,000, लेकिन उसने 80,000 में बेचा है ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000 का गुड्स उसने बेचा है कितने पर, 80,000 पर, और वो भी डेब्टर्स हो जाएंगे। 80,000 हमारे क्या हो जाएंगे, डेब्टर्स, और 20,000 हमारा कैपिटल हो जाएगा क्योंकि उसने 20,000 प्रॉफिट पर गुड्स को बेचा है। अब हम लोग टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 62,000 प्लस 8,000, ये माइनस होगा तो आ जाएगा यहाँ 30,000 प्लस 80,000 प्लस यहाँ पे बराबर का निशान रहेगा, 1,40,000 प्लस 40,000। अब वो क्या कह रहा है, पेड फॉर रेंट 1,500 एंड फॉर सैलरी 2,000। अब दोनों को वो पे कर रहा है, दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, दोनों को ही अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ से भी कैपिटल से भी, क्योंकि ये हमारे खर्चे हैं। जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 58,500 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, यहाँ आएगा 1,36,500 प्लस 40,000। अब क्या दे रखा है, रिसीव 800 फॉर कमीशन, कमीशन हमारा कितना है 800, तो वो हमारा ऐड होगा 800, कैपिटल में भी ऐड होगा। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 59,300, यहाँ हो जाएगा 8,000, यहाँ हो जाएगा 30,000, यहाँ हो जाएगा 80,000। अब हो जाएगा 1,37,300 प्लस 40,000। अब हमारा दिया है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ कितना 5,000 फॉर इन कैश, तो यहाँ से माइनस होगा, कैपिटल से भी माइनस होगा 5,000। अब हमारा आएगा 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, यहाँ लिखेंगे 1,32,300 प्लस 40,000। ठीक है, अब हम लोगों का ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हम लोगों को बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनाना है, बैलेंस शीट। तो यहाँ बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, यहाँ ऐसे करेंगे।
अगर आपको वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज़, यहाँ लिखेंगे असेस्ड अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश, टाइपराइटर, यहाँ लिखेंगे स्टॉक, डेप्टर्स। कितना है 54,300, 8,000, 30,000, 80,000। अब कैपिटल कितनी है 1,32,300। क्रेडिटर्स हैं हमारे 40,000। कितने हैं 40,000। डेब्टर्स हमारे 80,000। टोटल दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1,62,300। 1,62,300। अगर हमारे दोनों तरफ के अमाउंट, ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अगर सेम नहीं आते तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। और हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट ऐसे बनती है। तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आई होप। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।